नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शाला बरबसपुर में पदस्थ शिक्षक अनिल सयाम, जो बीएलओ के पद पर भी हैं, हमेशा शराब पीकर स्कूल आते हैं। कई बार ग्रामीणों ने भी शिक्षक अनिल सयाम को कई बार समझाइश देने की कोशिश की। शराब के नशे में स्कूल जाकर बच्चों को न पढ़ाए, बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, पर शिक्षक को तो बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या ऐसे शिक्षकों की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। शिक्षक अनिल सयाम का कहना है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरी सेटिंग एसी कार्यालय में है, क्या होगा, पैसे देकर ट्रांसफ़र करा लूँगा। सवाल अब ये उठता है कि ऐसे शराबी शिक्षकों पर किसका हाथ है जो इतनी हिम्मत से ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं और शिक्षा के मंदिर को अपवित्र करने से बाज नहीं आते। जब मीडिया कर्मी शराब शिक्षक अनिल सयाम से बात करने की कोशिश की तो मीडिया कर्मी से हाथापाई करने पर उतारू हो गए। बिछिया विकास खंड के अंतर्गत ऐसे कई कांड पहले भी शिक्षकों के द्वारा किए जा चुके हैं और उन पर कार्रवाइयां भी विभाग के द्वारा की गई हैं। फिर भी ये शिक्षकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। प्राथमिक शाला बरबसपुर में पदस्थ शिक्षक अनिल सयाम बीएलओ के पद पर भी हैं, जो हमेशा नशे की हालत में रहते हैं और अभी लोकसभा चुनाव सर पर है। इस मामले पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे शराबी बीएलओ की वजह से चुनाव प्रक्रिया पर कोई बाधा उत्पन्न ना हो। प्राथमिक शाला बरबसपुर माल के एक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक की शिकायत प्राप्त हुई है। इसके विषय में मेरे को 2-3 दिन पहले भी जानकारी मिली थी, मैं खुद गया था और चूंकि वो बीएलओ है तो उसका अनुमोदन मैं एआरओ मैडम से लेके उसे निलंबन की कार्रवाई 100% निश्चित है और संभवतः यह कार्यवाही 2 या 3 दिन के अंदर हो जाएगी। उसके पूर्व एक अन्य शिक्षिका को उस स्कूल में पदस्थ करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। संभवतः वह शिक्षिका कल से उस स्कूल में जाने लगे। तो जितने भी कांड होते हैं शिक्षा विभाग के शिक्षक ही क्यों करते हैं? शिक्षक ही नहीं करते, विकास खंड स्तर पे सबसे ज़्यादा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या शिक्षकों की ही है, शिक्षकों की ही है। यदि एक कई बार कांड झूठे होते हैं, कई बार मैनिपुलेटेड होते हैं, व्यक्तिगत द्वेष से भी हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि शिक्षक बेचारा सीधा साधा होता है तो कई बार चक्कर में भी फंस जाता है, उसको लपेट लिया जाता है। अधिकांश देखा गया है कि जितने भी प्रकरण हुए छेड़छाड़ से लगा के शराबखोरी तक शिक्षक के द्वारा की जा रही है। शराबखोरी की जहाँ तक बात, बिछिया विकास खंड में अधिक ऐसा क्यों? शराबखोरी की जहाँ तक बात है, हम जिस भौगोलिक उसमें रह रहे हैं मंडला जिले में, आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि अधिकांश कर्मचारी आदिवासी वर्ग से, जनजाति वर्ग से है और उनकी दिनचर्या में ये चीज़ शामिल है। लेकिन कई बार वो इस तरह के प्रभाव में आ जाता है कि दिन को भी कर लेता है। लेकिन यह चाहे जो भी हो, इन सब चीज़ों का, इन घटनाओं का ये कोई मेरा जवाब नहीं, मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें इन घटनाओं को दूर करने के लिए, रोकने के लिए हमें शिक्षकों का पहले मानसिक जो उनका ट्रेनिंग होना चाहिए, मानसिक स्तर सुधारने का, उनके एक अवेयरनेस के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे अभी हम कर रहे हैं, सक्षम जीवन कौशल। आपका कहने का मतलब ये है कि शिक्षकों का मानसिक स्तर ठीक नहीं, मानसिक स्तर ठीक नहीं, मेंटलिटी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ। उनका जो एक माहौल, परिवेश, जिस परिवेश में वो रह रहे हैं, उस परिवेश में कई बार ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन मैं एकदम इतना कह सकता हूँ, हो सकता है लगभग 600 स्कूल हमारे ब्लॉक में हैं, उसमें से यदि बाई चांस किसी एक स्कूल में कोई घटना हुई, उसका तत्काल संज्ञान, जैसे आपने आज कहा, आपके आने के पूर्व मैं इस घटना का संज्ञान लेकर उसकी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और 101% कल इस प्रकरण पर कार्यवाही हो ही जाएगी। मीडिया कर्मी को हाथापाई करने का इसका संज्ञान मैं आरओ मैडम को भी दूंगा, अपने सहायक आयुक्त महोदय को भी दूंगा और अपनी जांच में आपके वीडियो के माध्यम से जो वीडियो क्लिप आपने दी है, उस वीडियो क्लिप को उनके सामने दिखाऊंगा, ताकि उस व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसमें किसी प्रकार, चूंकि मीडिया कर्मी हमारे सिस्टम का चौथा स्तंभ है,
और उन पे यदि इस तरह की कोई कार्रवाई होती गतिविधि होती है या घटनाक्रम होती है, वो मैं तो ठीक हूं, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, एक बीएलओ है, बर्दाश्त तो करेगा नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि चूंकि वो बीएलओ है, चुनाव की समय है, इसलिए व्यवस्थित व्यक्ति को बीएलओ बनाकर तत्काल, चूंकि तुरंत हटाया नहीं जा सकता कि 1 मिनट में हटाएं और 1 मिनट में एक नए बीएलओ को वो कर दें। चूंकि चुनाव एकदम नजदीक आ चुका है, बीएलओ ने जो कार्यवाही अपनी गतिविधियां अपने संपन्न की होगी, वो नए बीएलओ को देंगे तो वो हो सकता है 2-3 में वो कार्य संपूर्ण कर सके। इसलिए चूंकि ये मेरे दिमाग में, मैंने अन्य शिक्षकों से बात करके कौन बीएलओ का कार्य करने के लिए तैयार है और जिसने पहले पूर्व में किया है वही बीएलओ, एक व्यवस्थित व्यक्ति ही बीएलओ बनेगा। और संभवतः कल शाम तक आपको इस प्रकरण पे कार्रवाई 100% मिलेगी। नाम? मैं कुलदीप कठल, विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछिया। नाम? जूनियर नंदा। जी, आपके स्कूल का नाम? ग्राम बरबसपुर माल। आपके यहाँ पे जो बीएलओ सर हैं अनिल कुमार सयाम, जी ये रोज पी के आते हैं स्कूल, जी है ना? जी। तो इस बारे में आप लोगों ने शिकायत नहीं की थी? सर, आप बोल तो रहे थे सर को कि सर आप स्कूल आते हो तो थोड़ा मतलब कम पी कर मत आइए। कम पी कर आया करो। नहीं आया? अच्छा, यानी पी के आया करिए। नहीं जी, नहीं सर, नहीं पी के नहीं आना था ना जी, उनको स्कूल। जी जी आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो पी के ना आइए आप। जी। इस पढ़ाने के बाद आप पीजिए, कुछ भी जो भी करना कीजिए, इससे बच्चों पे गलत असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, जी जी है ना? जी और शासन आपको बच्चों को पढ़ाने का पैसा दे रही है, जी आप पी के आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, जी सर, है ना? जी सर।